क्लास नंबर 41 में हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों की बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। बताना चाहूँगा आपको चैप्टर नंबर 12 काफ़ी आगे तक जा चुका है और कुछ ही दिनों में ये फिनिश होने की कंडीशन में होगा। हमने चैप्टर नंबर 12 को बिल्कुल उसी तरीके से फ्री किया है जैसे हम ऑफलाइन बैचेस में करते हैं। ऑनलाइन बैच में भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम हिंदी मीडियम के बैच में 40 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो आपको सोनू केमिस्ट्री चैनल पर ऑनलाइन मिल जाएंगे। बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों को समाप्त कर चुका है। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों को समाप्त कर चुका है, केवल कीटोन बनाने की विधियों को समाप्त कर चुका है और भौतिक गुण एल्डिहाइड एवं कीटोनों के स्टार्ट हैं। एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुणों में हमने पहला भौतिक गुण पढ़ा भौतिक अवस्था, जिसमें ये बताया गया कि फॉर्मल्डिहाइड गैस अवस्था में होता है। 2 से लेकर 11 तक के मेंबर द्रव अवस्था में होते हैं, 12 और 12 से ऊपर तक के सभी ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद नंबर 2 गंध। एल्डिहाइडों के जो निम्न सदस्य होते हैं उनकी गंध एरोचकर होती है। जो ज़्यादा कारण वाले उच्च सदस्य होते हैं उनकी गंध फलों के समान होती है। बात करें कीटोनों की तो चाहे लोअर मेंबर हो चाहे हायर मेंबर हो, मतलब कम कारण वाला हो या ज़्यादा कारण वाला हो, सभी की गंध मधुर होती है। इसलिए कीटोनों का इस्तेमाल परफ्यूम और फ्रेग्रेंस बनाने में करते हैं। नंबर 3 क्वालिटी आई क्वथनांक, जहां आपको ये बताया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय होते हैं, उनमें प्लस माइनस बनते हैं। प्लस माइनस बनने के कारण उनमें द्विध्रुव बनते हैं और द्विध्रुवों की मध्य द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण इनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्केन हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ हम पुराने 40 वीडियोस में डिस्कस कर चुके। अब हमें अपने 41 वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन के चौथे भौतिक गुण को पढ़ना है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उस भौतिक गुण को पढ़ने से पहले आपको एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। I like to say हाइड्रोजन बंध। देखिए, मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू कि हाइड्रोजन बंध को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मिलेगा। कई स्टूडेंट्स को नॉलेज अच्छी होती है, कई को नहीं होती। अपन जीरो से लेके चलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बंध को पढ़ाए बिना हम 4th प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन की बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। पहले हम हाइड्रोजन बंध पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे जो आपको एक्सप्लेन करना है, देखिए एक एलिमेंट होता है फ्लोरीन जिसकी विद्युत ऋणता का मान 4 होता है। एक होता है ऑक्सीजन जिसकी विद्युत ऋणता का मान 3.5 होता है। एक होता है नाइट्रोजन जिसकी विद्युत ऋणता का मान 3 होता है। जनरली ये 3 तत्व उच्चतम विद्युत ऋणी की कैटेगरी में आते हैं। सुनिएगा विशेष ध्यान से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप शॉर्ट में फोन से भी याद रख सकते हैं। जिनके पास फोन है वो उच्चतम विद्युत ऋणी हैं। अच्छा, मेरे बताने का तात्पर्य क्या है वो समझिएगा। आपको एक लाइन पढ़ने को मिलती है केमिस्ट्री में कि जब भी हाइड्रोजन इन उच्चतम विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बात को समझिएगा। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी हाइड्रोजन परमाणु इन 3 में से किन्हीं 2 के मध्य आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इस बात को अपन अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं अलग स्लाइड में। देखें, गौर करिएगा मुझे क्या आपको समझाना है, क्या एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल लिया H2O का, आई लाइक टू से जल।
जैसे मैंने H2O को लिखा HOH, सेकेंड मॉलिक्यूल HOH, थर्ड मॉलिक्यूल HOH। अब आप एक चीज देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, इन दो ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य है, देखो आप। और मैं इस स्लाइड के जरिए क्या कहना चाहता हूं, जब भी हाइड्रोजन फोन एलिमेंट्स में से किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, चाहे FO के बीच में आए, चाहे ON के बीच में आए, चाहे FFOONN के बीच में आए। समझे आप? आप जरा इसे देखो, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बिटवीन है, राइट है। अच्छा, और ऑक्सीजन फोन में आती है, H दो ऑक्सीजन के बिटवीन है। तो यहाँ हाइड्रोजन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की सहायता से ये बंध डेवलप करेगा, जिसे हम अनकंटिन्यूअस लाइन में शो करेंगे। ऐसे ही ये H दो ऑक्सीजन के बीच में, देखो आप, 100% हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब देखो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया NH3, अमोनिया। अब जनाब अमोनिया को देखिए, NH3 का मान लीजिए ये पहला मॉलिक्यूल, ओके, NH3 का ये सेकंड मॉलिक्यूल, बिल्कुल राइट, NH3 का ये थर्ड मॉलिक्यूल, बिल्कुल राइट। अब आप देखिए ये H दो N के बीच में आ रहा है, और हमारी इनिशियल नॉलेज क्या कहती है कि जब भी हाइड्रोजन फोन एलिमेंट्स में से किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में आएगा, चाहे वो अलग अलग हो या सेम हो, तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध। और ये हाइड्रोजन बंध कौन से आकर्षण बल से बनेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की सहायता से ये डेवलप होता है। अब आप देखिए, अमोनिया H दो N के बीच में, और N फोन का हिस्सा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बंध बनेगा। H दो N के बीच में, हाइड्रोजन बंध बनेगा, ये भी हाइड्रोजन बंध की कैटेगरी है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, मैं थर्ड एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। थर्ड एग्जांपल में हम अपने भरतपुर का सबसे फेमस पेय ले लेते हैं, हमारे भरतपुर का सबसे फेमस लिक्विड ले लेते हैं, अल्कोहल। आप जानते हैं कि हमारे भरतपुर में इस प्रकार के क्रियात्मक समूह की सबसे ज़्यादा वैरायटी है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भरतपुर इसके लिए फेमस है, तो इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अल्कोहल को लिखते हैं हम ROH, सेकेंड मॉलिक्यूल मान लीजिए ROH, थर्ड मॉलिक्यूल ROH। अब आप कॉमन सेंस खुद लगाइए ऑन द स्क्रीन। अल्कोहल में H दो ऑक्सीजन के बिटवीन है, देखो आप, और हमें क्या चाहिए? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बंध बनेगा। H दो ऑक्सीजन के बिटवीन है, हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, जल में दिखाया, अमोनिया में दिखाया, अल्कोहल में दिखाया, और हाइड्रोजन बॉन्ड को डेवलप करके दिखाया। अच्छा, मैंने कंपैरिजन लाइन क्यों खींची है, इसका भी मैं आपको अभी आइडिया लगवाता हूँ। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सैलिसिलिक एसिड। अब आप सैलिसिलिक एसिड देखिए, मैं बताऊंगा मैंने ये क्यों एग्जाम्पल लिया, क्यों इनिशिएट किया। सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर पे आते हैं, OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। अब आप एक चीज ऑन द स्क्रीन गौर करिए, सभी H दो ऑक्सीजन के बिटवीन, देखो आप, और जब भी H फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बिटवीन आएगा तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब ये H दो ऑक्सीजन के बिटवीन है, देखो आप, 100% हाइड्रोजन बंध। अच्छा, एक और एग्जांपल से मिलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको डेवलप करते हैं, देखिए ऐसा है बेंजीन, बेंजीन पर आ गया
OH हो गया फिनॉल। ऑर्थो पे आ गया नाइट्रो मतलब NO2। जरा देखिए, ऑर्थो पे नाइट्रो, आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, कई बार एग्जांपल दिया हुआ आता है। अब आप देखो ये H किस किस के बिटवीन आ रहा है, H किस किस के मध्य आ रहा है। H आ रहा है दो ऑक्सीजन के मध्य, और ऑक्सीजन फोन में आता है, फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीजन के बिटवीन आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब मुझे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, जरा आप ऑन द स्क्रीन देखिए ध्यान से। मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, हाइड्रोजन बंध ये भी है और हाइड्रोजन बंध देखो ये भी है। आप जरा गौर कर पाए तो सैलिसिलिक अम्ल वाला जो हाइड्रोजन बंध है वो एक ही अणु में है। देखो ये सैलिसिलिक अम्ल का एक अणु है, इसके बगल में कोई दूसरा अणु नहीं है, और एक ही अणु में अंदर ही अंदर तत्वों के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है, किसी दूसरे अणु की आवश्यकता ही नहीं है। ये पूरा सैलिसिलिक अम्ल एक अणु है, और जब हाइड्रोजन बंध अंदर ही अंदर बनता है, एक ही अणु में बनता है, तो उसे हम नाम देते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। आई लाइक टू से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक चीज इसमें देखो, आप साइड करते हैं, इसको कंपैरिजन साथ में रखते हैं। जल को देखो, जल का पहला अणु H2O, जल का दूसरा अणु H2O, जल का तीसरा अणु H2O। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में बन रहा है, ये एक से अधिक अणुओं बीच में बन रहा है, अंदर ही अंदर नहीं बन रहा। हमें दूसरे अणु की आवश्यकता पड़ रही है, तभी हमारे बीच में डेवलप हो रहा है। ये हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य नहीं है, ये दो अणुओं के बीच में है। देखो, जबकि सैलिसिलिक अम्ल का एक ही अणु है और उसमें अंदर ही अंदर तत्वों के मध्य ये बंध बना है, तो ये अंतरणुक हो जाता है। लेकिन एक से ज़्यादा अणुओं के मध्य यदि ये बॉन्ड डेवलप होता है तो इसे नाम देते हैं अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। समझिएगा वर्डों को, यदि एक ही अणु में अंदर ही अंदर अंतरणुक। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, केवल एक ही अणु है, इसके बगल में हमने कोई दूसरा इस जैसा अणु नहीं बनाया। अमोनिया को देखिए, अमोनिया के बगल में पहला अणु, फिर दूसरा अमोनिया, फिर तीसरा अमोनिया, दो अमोनिया के बीच में बंध बन रहा है। देखो अब, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड एक से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उसे नाम देते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। आई लाइक टू से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया के एक से अधिक अणुओं के मध्य, एल्कोहल के एक से अधिक अणुओं के मध्य, जल के एक से अधिक अणुओं के मध्य, एक से अधिक अणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्थापना है तो वो अंतराणुक की कैटेगरी में जाता है। याद रखिए, यदि एक ही अणु में अंदर ही अंदर तत्वों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो अंतराणुक की कैटेगरी में आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैटेगरी में आता है। याद रखिए, कई बार राजस्थान बोर्ड अंतराणुक और अंतराणुक दोनों हाइड्रोजन बंधों की केवल एग्जाम्पल पूछता है। आप जल बनाइए, आप अमोनिया बनाइए, आप एल्कोहल बनाइए, वो जाएगा अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में। आप सैलिसिलिक अम्ल बनाइए, आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाइए, वो जाएगा अंतराणुक की कैटेगरी में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक यदि बोर्ड में आता है तो हमें ये बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना है। हाइड्रोजन बंध की परिभाषा, जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्चतम विद्युत तत्वों के मध्य आता है तो बनने वाला है बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में जाता है। जब भी हाइड्रोजन परमाणु दो उच्चतम विद्युत तत्वों FON के मध्य आएगा तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल की सहायता से जो बंध बनाएगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में बांटी गई है, अंतराणुक और अंतःअणुक। इंग्लिश वर्ड भी याद करिए, अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर, अंतःअणुक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंग्लिश वर्डों की यूटिलिटी केवल इतनी है कि जब आप आगे ही क्लास रीड करेंगे, MSc करेंगे, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी, हिंदी मीडियम में नहीं होगी। वहाँ ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे, और इसके अलावा बोर्ड में यदि आप इन वर्डों को लिखते हैं तो भी आपका एक मच बेटर इंप्रेशन बोर्ड एग्जामिनर पर आएगा। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की नॉलेज ली कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन परमाणु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में FON के मध्य आएगा। कन्फर्म है? दो कैटेगरी होती हैं इसकी, अंतराणुक यदि ये एक से अधिक अणुओं के मध्य बनता है, अंतःअणुक यदि ये एक ही के अंदर ही अंदर बनता है। हमारे गांव में
कभी भी कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो कई घर ऐसे होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, जो अपने घर के अंदर ही अंदर सारे फंक्शन कर लेते हैं, इंक्लूडिंग शादी वगैरह भी 4 आदमियों के पीछे हो जाती है। तो वो घर अंतराणु की कैटेगरी में अंदर ही अंदर चल रहा है जो भी चल रहा है। और कई घर ऐसे भी होते हैं जो 3-3 4-4 थोकों को बुलाते हैं, आपस में बॉन्डिंग रखते हैं, तो वो अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो मैं समझता हूँ अंतराणु आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एल्डिहाइड कीटोनों के 4th भौतिक गुण को समझाने से पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन क्यों किया। स्लाइड चेंज करते हैं और आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जरा सुनिएगा, क्वेश्चन को डील करिएगा, ध्यान से देखिएगा। एल्कोहलों के क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोन से अधिक होते हैं क्यों? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक और क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था बोर्ड के पैटर्न पे, आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोनों की क्वथनांक एल्केन से अधिक होते हैं क्यों, और उसका आंसर था द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराणु आकर्षण बल। याद आया होगा। फिलहाल जो क्वेश्चन आपकी ऑन स्क्रीन पे है कि एल्कोहलों की क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोनों से अधिक होते हैं क्यों, उसका आंसर आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा यदि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड वाले टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो। देखिए, कंपैरिजन बनाते हैं लाइक दैट। ओके, मान लीजिए एक तरफ मैं लिखता हूँ एल्कोहल ROH, सेकेंड मॉलिक्यूल ROH, थर्ड मॉलिक्यूल ROH। एक तरफ मैंने एल्कोहल को लिया है, ये बात आप जानते हैं। यदि आप एल्कोहल नहीं जानते हैं तो सीखिए। ROH एल्कोहल की कैटेगरी होती है, और आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि H 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध, H 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध। अब आप मुझे बता के देंगे कि ये हाइड्रोजन बंध अंतराणुक या अंत्याणुक, एक से अधिक अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। चलो, इसके सामने तुलनात्मक रूप से हम एल्डिहाइड को रख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। चलो, सेकंड मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एक जैसा रखते हैं, H डबल बॉन्ड O। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ओके, 3 मॉलिक्यूल हमने इधर एल्डिहाइड के रखे हैं। ये एल्डिहाइड है, आपको दिख रहा होगा। आप जानते हैं सेम C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटोन के अंदर होता है, तो इसलिए हम ग्रुप में लेके चलते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये ऑक्सीजन है, ओके, ये हाइड्रोजन है। अब आप देखिए, ये हाइड्रोजन इधर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु, इधर क्या है, कार्बन परमाणु। शायद आप ये जानते होंगे कि हाइड्रोजन बंध के बनने के लिए FON का दोनों तरफ होना जरूरी है। अब देखो, एक तरफ तो FON में से O है, पर H के दूसरी तरफ क्या FON में से कोई भी एलिमेंट है? नहीं है। क्या है? कार्बन। अब यदि दोनों तरफ ही नहीं होता तो बंध बनता ही नहीं, पर एक तरफ तो F1 में से O है और दूसरी तरफ नहीं है, तो बंध तो बनेगा। एक तरफ के होने पर बनता है, ध्यान रखिए। अब ये ऑक्सीजन एटम, ये H, इधर कार्बन है, कोई इशू नहीं है, बंध बनेगा। और ये भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये भी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर से आप सोचिए कि जिस हाइड्रोजन बॉन्ड में दोनों तरफ फोन है, मतलब FON में से कोई भी एलिमेंट, और जिसमें केवल एक तरफ है, तो तुलनात्मक रूप से प्रबलतम बंध कौन सा होना चाहिए? प्रबलतम बंध वो होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ है, और जिसमें दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ है, तो वो कौन सा होना चाहिए? दुर्बलतम। कॉमन सेंस से आइडिया लगाइए। और मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आगे भी काम आएगा। यदि फोनकोल एलिमेंट दोनों तरफ है तो प्रबलतम अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यदि एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, तो दुर्बलतम अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड में से ब्रेक करने के लिए किसके लिए ताप ज़्यादा चाहिएगा? प्रबलतम के लिए ताप ज़्यादा चाहिएगा। और जिसे ब्रेक करने के लिए ताप ज़्यादा चाहिए, जिसे उबालने के लिए ताप ज़्यादा चाहिए, आप बताइए क्वथनांक का लेवल किसका ज़्यादा होगा? उसी का ज़्यादा होगा।
एल्कोहलों की क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोन से अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में पाए जाते हैं प्रबलतम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। एल्कोहलों में दोनों तरफ होता है फोन एलिमेंट, लेकिन एल्डिहाइड कीटोनों में केवल एक तरफ होता है ऑक्सीजन, अदर साइड होता है कार्बन। इज दैट क्लियर? समझिए, टॉपिक को पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए और उसे रीड करिए, अच्छे ढंग से याद करिए, दिमाग में सेटअप करिए कि एल्डिहाइड कीटोनों की क्वथनांक एल्किनों से होते हैं कम, सॉरी एल्किनों से होते हैं ज़्यादा, लेकिन एल्कोहलों से होते हैं कम। ऐसे रटिए, भौतिक गुणों को सिस्टमेटिक रटिए। पहला भौतिक गुण भौतिक अवस्था, दूसरा भौतिक गुण गंध, तीसरा भौतिक गुण क्वथनांक, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया एल्कीन से ज़्यादा होते हैं क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोन के। चौथा भौतिक गुण एल्कोहलों की क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होते हैं क्योंकि एल्कोहलों में पाया जाता है प्रबलतम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। रीज़न, दोनों तरफ फोन कॉल एलिमेंट। एल्डिहाइड कीटोनों में केवल एक तरफ होता है फोन कॉल, सेकंड साइड में नहीं होता, तो बंध बनता है दुर्बलतम, जो आसानी से ब्रेक होता है कम ताप पर। ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है, इसे उच्च ताप चाहिए। देखो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। वीडियो को रिवाइंड कर करके आप दोबारा समझिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एल्डिहाइड कीटोन के 4 भौतिक गुण पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में भौतिक गुण समाप्त करके हम पहुंचेंगे चैप्टर के अंतिम टॉपिक रासायनिक गुणों में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम सोनू सर।